अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है चिकन 1 किलो। ये मैंने मिक्स चिकन लिया है और इसके बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको चिकन का पार्ट पसंद हो, बोनलेस या लेग या जो पार्ट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने मिक्स गोश्त लिया है 1 किलो और इसे अच्छे से धो लिया है। और प्याज चाहिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, इसे भी बारीक कट कर लिया है मैंने इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और टोमेटो पेस्ट चाहिए है 2 कप। 2 टमाटर लिए हमने, 2 से 3 टमाटर बड़े साइज़ के, और उसको हमने ग्राइंड कर लिया और हमारा पेस्ट तैयार हो गया। और साथ ही मुझे चाहिए है दही हाफ़ कप, और नमक चाहिए है 1 टीस्पून। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्चें चाहिए हैं 1 टीस्पून। होममेड कढ़ाई मसाला चाहिए है 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा, झटपट तैयार हो जाता है और आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। और हरी मिर्चें चाहिए हैं 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। अदरक का पेस्ट चाहिए है हाफ़ टीस्पून। लहसुन का पेस्ट चाहिए है हाफ़ टीस्पून। और कसूरी मेथी चाहिए है 1 टीस्पून। और फ्रेश हरा धनिया चाहिए है हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है और इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं कटे हुए, और हाई फ्लेम पर इसे मैंने फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब 2 से 3 मिनट लगेंगे और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो अब टोटल 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज़ों का कलर इस तरीके का हो चुका है। हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना, बल्कि सिर्फ लाइट लाइट गोल्डन कलर करना है। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही इसमें जाएगा नमक। ये रेसिपी बहुत ही आसान और कम मसालों से तैयार हो जाती है। अब इसे अच्छे से भुनेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देख सकते हैं आप, ऑयल अलग हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने पहले से बना कर रखी थी। साबुत आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको टमाटर अच्छे से गलाने होंगे 5 से 6 मिनट, लेकिन प्यूरी का ऑप्शन बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं टमाटरों के साथ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल सारा अलग हो चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे और चिकन के साथ तमाम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही, और दही के साथ भी इसे भूनेंगे साथ ही। अब इसमें शामिल करेंगे होममेड कढ़ाई मसाला, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही जाएंगे। और नमक आप एहतियात से शामिल कीजिएगा क्योंकि कढ़ाई मसाले में भी हमने नमक शामिल किया हुआ है, मिर्चें भी हैं इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं, और अब आप जब आपका दिल चाहे कढ़ाई बनाने का तो आप मसाला निकालें और झटपट कढ़ाई तैयार कर लें। तो मसाला भुनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने देंगे। तो ये देखें चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है, दही ने, टमाटरों ने। तो अब इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे बिल्कुल। चिकन आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार कढ़ाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी। अब आपने इसे हाई फ्लेम पर भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल भुनी हुई होती है और बहुत मज़ेदार तभी लगती है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें ऑयल सारा अलग हो चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
अब इसमें हम कटी हुई अदरक डालेंगे और इसे 2 मिनट पकाकर सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कढ़ाई तैयार है। इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है हमारी कढ़ाई। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, बहुत कम मसाले जाते हैं इसमें। अब इसमें इसे हम गार्निश करते हैं। ऊपर डालेंगे इसकी हरी मिर्चें कटी हुई और साथ ही डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़ेदार है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।